छोटी सी पगडंडी थी, पूरा रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बीच में एक छोटी सी सड़क। देखो ऊपर है चंदा मामा, नीचे है लेक और ये है रास्ता वापस जाने का। आराम से। हमारे लिए छोटी सी मदद है लेकिन उनके लिए बड़ी खुशी बन जाती है वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम सज्जनगढ़ किले को पूरा एक्सप्लोर करके वहाँ से निकले, बगीचे में थोड़ी और अच्छी सी वीडियोस ली और फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि हम कुछ अच्छी जगह रुक के खाना खाएं। फिर से वही डेंजरस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाले रास्ते पे हम स्कूटी राइड करते हुए पहुँचे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन दैट वाज आवर ईटिंग प्लेस। दोस्तों सज्जनगढ़ से वापसी में जब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक हमें ये बोर्ड दिखाई दिया टाइगर और लेपर्ड रिजर्व का। चारों तरफ घने जंगल, सड़क बिल्कुल शांत। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के पीछे से कोई हमारे पे नजर रख रहा है। वी हैव जस्ट रीच्ड, वहाँ से निकल गए थे और तो भूख लग रही थी तो हमने जस्ट एक रेस्टोरेंट पे स्टे अभी लिया है। अभी कुछ खा रहे हैं, आलू प्याज पराठे वगैरह मंगा रहे हैं ये करके एक। तो यहाँ पे अभी हम रुके हैं। वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड 2 आलू प्याज पराठा और चाय। Let's see how's the taste. Guys, honestly, this was the best chai and paratha we had. So guys, we got our parathas and chai, and she is saying chai is good. चाय पराठा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो खाना अच्छा है, मतलब दोनों चीज़ें बढ़िया हैं। प्रॉपर स्पाइसी बना हुआ है जैसा अपन खाते हैं। And चाय तो बहुत ही अच्छी है। You were saying yesterday, no, कि that was the best chai, but this is. तो हमने कल एक जगह चाय पी थी, वो भी चाय बहुत अच्छी थी, बट आई गेस ये वाली चाय इसको बेस्ट लगी अभी तक। Yes, it is. सो खाते ही सीधे हम निकले अपने डेस्टिनेशन की तरफ। किले के पीछे वाले रास्ते से यॉल कैन सी किला भी दिखेगा ऊपर से। एक्चुअली गूगल मैप ने हमें दूसरा रास्ता दिखाया जो कि गांव से निकल के जा रहा था, बट थैंकफुली मतलब गांव भी हमने एक्सप्लोर कर लिए उदयपुर के। सो इट वाज रियली नाइस। सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए भी, और ये क्या बोलता है तुम्हारा, ये कौन सी जगह जा रहे हैं हम, बाहुबली हिल्स के लिए भी हम पहले मुड़ गए थे दूसरा रास्ता, थोड़ा सा चल के फिर से आए हैं। दिस इज द रास्ता। यहाँ पे भी एक ये झील टाइप पॉन्ड टाइप है। उसका कारण क्या है कि ये हमेशा मैप देख गलत डायरेक्शन पे हमें जाना पड़ता है, फिर हमें मुड़ के आना पड़ता है। इसकी एक ही ड्यूटी है मैप देखना, और वो भी नहीं देखती टाइम से। नहीं लगता। चलो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि इस गलत रास्ते से हम क्यों आए, क्योंकि इसने जो है मैप गलत देखा और जहाँ पे मुड़ना था वहाँ पे मुड़ ही नहीं पाया और गलत रास्ते पे चढ़ गए। बट चलो रास्ता ये भी ठीक ठाक ही था। छोटी सी पगडंडी थी, पूरा रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बीच में एक छोटी सी सड़क थी। बट इसमें भी चलने में मज़ा आ रहा था, बट कहीं कहीं पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि स्कूटर चढ़ ही नहीं पा रहा था। बट थैंकफुली हम चलते अपनी जगह जो है पहुँच गए। बीच में छोटे छोटे गाँव थे तो वो देखने में भी एक अलग ही अनुभव लग रहा था। और फाइनली जो है हमें राइट साइड में दिखाई दिया ये बाहुबली हिल, जहाँ पहुँचने के लिए अभी भी हमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। दोस्तों आपको जो एक गाड़ियाँ और बाइक्स दिखाई दे रही हैं अगल बगल में, ये वही लोग हैं जो बाहुबली हिल्स घूमने आए हैं। तो सामने जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है वही बाहुबली हिल्स जा रहा था, बट हमने गलती से लेफ्ट ले लिया क्योंकि हमें रास्ता उतना पता नहीं था और यहाँ पे आके जो है लोकेशन एंड हो गई थी। बट फिर भी ये रास्ता भी अच्छा लगा हमें, तो हम इसे थोड़ा आगे तक एक्सप्लोर करके आए। आगे तक एक्सप्लोर करके आने के बाद फिर हम वापस मुड़े और ऊपर बाहुबली हिल्स की तरफ चले गए। सो हम पीछे साइड और आगे जा रहे थे, बट दुकानों के बराबर से ये छोटा सा रास्ता जाता है ऊपर हिल्स तक के लिए। वहीं पे है आई गेस सनसेट पॉइंट, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, पहले कुछ छोटा मोटा खा के। तो दोस्तों यहाँ पहुँच के हमने अपनी स्कूटी जो है साइड में लगा दी। पार्किंग में और भी गाड़ियाँ खड़ी थी जैसे बाइक, स्कूटी, ऑटो रिक्शा वगैरह, वो काफ़ी थे। पार्किंग के चार्जेस कोई भी अभी नहीं था। अभी पहुँचे हैं बेस ऑफ बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स के बेस से पहुँचे। अभी हम एक्चुअली गलत रास्ते से आगे थे। एग्जैक्टली सिटी के अंदर से रास्ता आता है, बट हम लोग आगे हैं गाँव में से, बट वो भी अच्छा ही था। मतलब ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ा बट ठीक था। समथिंग डिफरेंट। बट ये सिटी साइड वाला रास्ता आ रहा है। मैं बोल ही रही थी वो सुंदर सा रास्ता, हम लेक के साइड आते, पता है। हाँ ठीक है। फतेह सागर लेक के साइड वाला रास्ता वाज द बाहुबली हिल्स, मुझे लगा ही था। एक छोटी सी दुकान मिली है यहाँ पे, अभी हम मैगी खा रहे हैं। हम यहाँ पे खाएंगे अब मैगी बाय द लेक। दैट उसके बाद जाएंगे ऊपर सनसेट देखने। ये लिया था इन्होंने बहुत सुंदर बैग्स, नकली बैग स्पोर्ट्स वाला, और 300 रुपए का। आज सुबह इन्होंने कूद के ये तोड़ दिया और अब इसकी चेन भी निकल गई है। कोई नहीं। कैसा लग रहा है आपको बैग? बैग तो बढ़िया है, बट जब हम कूद देंगे तो क्या होगा बैग के?
टूट गया बैग। मैगी लवर है, पहाड़ों में मैगी बट दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पहाड़। बट स्टिल इट इज पहाड़। Still having Maggie by the lake. It's fun. और इसके बाद करेंगे सनसेट। सो गाइस अभी हो गया है अपना मैगी वगैरह, आ रहे हैं ऊपर की तरफ। हम लोग बैठी कैसे कर रही है प्रत्येक समय की बत्ती जैसे मुँह बना रही है बिल्कुल। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। देखो पीछे लेक है बिल्कुल, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ठंडा है बाकी उदयपुर के मुकाबले। यहाँ पे थोड़ा ठंडा है क्योंकि लेक है, जंगल है, पहाड़ है। आपसी में जोड़ बोल रहे हैं सर, यहाँ लेक व्यू बोल के और दबा के पैसे उतार रहे हैं लोग, टूरिस्ट हैं यहाँ। कि देखो ये है जोड़ द प्लेस हेयर। ऐसे रास्ता जा रहा है, कच्चा सा रास्ता। सो 10 रुपीज़ पर पर्सन इज़ द फीस फॉर सनसेट हेयर। सो गाइज़ अभी हम ट्रैक चढ़ रहे हैं ऊपर। तो चढ़ते हुए रास्ते में मतलब नीचे तो खाने पीने के लिए था, बट रास्ते में भी है, ठीक है। तो अगर आपको नीचे नहीं खाना ना, थोड़ा ऊपर चढ़ के भी खा सकते हो। रास्ते भर में व्यू के साथ यॉल के नीट सो मेनी जगहस आर देयर, सो मेनी छोटे छोटे से कैफ़ेज़। यहाँ पे खाओ, नीचे वो लोग बोलते हैं कि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा बट मिलता है। छोटे छोटे से कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, व्यू के साथ और भी अच्छे से खा सकते हो। सो यॉल बेटर। नीचे खाने से अच्छा आप ऊपर ही खा लो, क्योंकि ऊपर देखने में भी अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, व्यू और सिटिंग पॉइंट भी अच्छे। दोस्तों पहाड़ पर चढ़ते वक्त रास्ते में जो गरीब बच्चे और लोग मिलते हैं ना, अगर आप उनसे कुछ खरीद लें तो हमारे लिए छोटी सी मदद है, लेकिन उनके लिए बड़ी खुशी बन जाती है वो। दोस्तों ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले हमें दिखाई दिया तिरंगा। और सो गाइस दिस इज़ द बाहुबली हिल्स। यहाँ से जो है आपको व्यूज़ अच्छे दिखते हैं, ठीक है। सो शी इज़ कमिंग हियर। कितना सुंदर है ये। यहाँ बैठ लो जल्दी, बी क्विक। हाँ उस तरफ फेस करके, नहीं ऐसे, अरे ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कर, आगे नहीं, यहीं पे। बैठ रही ना। हाँ सो गाइस अभी एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे बैठे हुए हैं हम लोग। मैं दिखाता हूँ आपको। वॉच द सनसेट। सो हम सनसेट देखना चाह रहे हैं। हो गई। सो यहाँ पे अभी सनसेट होने वाला है और ये देखो व्यू, मतलब बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये है। और हम यहाँ बैठे एक पत्थर पे, सीधा हमारे फेस पे लाइट पड़ रही है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, सुंदर है। ठीक है ना, बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, दुकानें वगैरह बन रही हैं धड़ाधड़। और मतलब कुछ टाइम बाद शायद यहाँ भी कचरा ना हो जाए पूरा। काफ़ी है, लोग अभी भी गंदा करके जाते हैं। हाँ अभी बहुत लोग कचरा फेंक के जाते हैं। और देखो हमें आना था उधर से, वो जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, हम उसकी जगह आ गए थे इधर वाले रास्ते से। बट वो भी अच्छा ही हुआ, कोई गलत नहीं हुआ उसमें हमारे साथ, क्योंकि वहाँ वाला जो रास्ता है ना वो गांव के अंदर से आ रहा था। तो हमने गांव वगैरह भी देख लिए यहाँ के जो लोकल गांव थे। तो दोस्तों देखो प्रकृति, सूरज भाई साहब जा रहे हैं, ठीक है, और चांद भाई साहब आ रहे हैं वो रे पीछे, ठीक है। तो मतलब जैसे 2 शिफ्ट में ड्यूटी होती है ना, तो वो प्रकृति के साथ भी है, सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं। देखो सूर्य की ड्यूटी ऑफ हुई तो चांदा मामा आ गए वो रे। गाइस फाइनली सनसेट हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। Before it gets too dark and cold, we should leave this place. See you at Lake Pichola now, Gangor Ghat. वो देखो ऊपर है चंदा मामा, नीचे है लेक और ये है रास्ता वापस जाने का। आराम से, भाग दौड़ मत कर, आराम चल, गिर तो जाती है अभी तू। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस, उतर रहे हैं यहाँ से। ये देखो उतरते समय रास्ता ये है ऐसा। और सारे शॉपकीपर्स भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट सनसेट के बाद कोई आने वाला यहाँ पे है नहीं।
आंटी अमरूद ले लो, भैया अमरूद ले लो, अमरूद लेने क्या? भैया ले लो, भैया 10, भैया मेरे को भी खिलाओ ना अमरूद, हाँ अमरूद खिलाओ। इनको अमरूद खाना और ये अभी भाग के आए हैं। तुमको भी मिर्ची लग रही है पहले से और बोल रहे अमरूद खाना है। हाँ, तुम भी खाओगी? हाँ, खिलाओ। खुद ही काटता हूँ। वेरी नाइस। बीच में कितने आएंगे? 2 अमरूद? बस 2 ही आएंगे? 3 नहीं दे पाओगी छोटे छोटे? नहीं, लड़का है वो, तेरे नाम का है फिर। ठीक है, लड़कों को नहीं देते बेटा, लड़कियों को देते हैं हम। अब खुले हैं नहीं, वरना तेरे को देते पक्का। सो वी बॉट दिस। चलो मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मुझे नहीं खिलाया। चलो अम्पेयर होगा ना फिर बाकी 2 किलो। चलो दे दे भी। बाय 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 तो कर, अमरूद भी खाया। बाय बाय। चलो बाय बाय। तो अमरूद खाने के बाद सीधा हमने पकड़ा वापसी का रास्ता, बिकॉज दिन भी ढलने लगा था और हम जा रहे थे ये वो इनिशियल रास्ता जो हमें पकड़ना था उस रास्ते से, जो कि था बहुत बहुत सुंदर लेक के किनारे। और देखो चांद निकल रहा है, पहाड़ इतने सुंदर दिख रहे हैं। ये रास्ता वाकई में बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, जो कि था फतेह सागर लेक के किनारे निकलता हुआ। एंड इट वॉज सच अ सीनिक राइड फॉर श्योर। दोस्तों सच बता रहा हूँ, इस जगह मुझे इतना अच्छा लग रहा था और बाइक चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हिल स्टेशन पे आ गया हूँ और बस बाइक चलाता रहूँ। गाइज एक्चुअली ये हमारा लास्ट डे था उदयपुर में, तो हम बहुत अच्छे से मन भर के एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। एंड ऐसे करते करते रात हो गई और हम पहुँचे इस टेलीस्कोप में जग मंदिर को देखने। मेरे हस्बैंड ने पूरा एंजॉय किया अच्छे से देखते हुए, और फिर हम पहुँचे अपने फेवरेट प्लेस गाइज फॉर द वेरी लास्ट टाइम एट गणगौर घाट। देखते हैं अब कब आएंगे हम। सो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पे। कल हमें निकलना है जयपुर, हाँ चित्तौड़गढ़। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, स्कूटी वगैरह वापस करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, What's the scene? लेट्स सी, चलो। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ छोटा मोटा सस्ता सा खाएंगे और घाट पे बैठ के व्यू एंजॉय करेंगे, पर हम जहाँ भी जाते हैं हम महंगी जगह पे आके बैठ जाते हैं। एक सुंदर सा कैफ़े है बाय गणगौर घाट, गणगौर घाट के पास में। इसके देखो, इसके तोते उड़ गए हैं। सो हमें बस चाय पीनी थी, हमने वही ऑर्डर किया है। बट द व्यू फ्रॉम दिस कैफ़े अमेजिंग, लेक व्यू है पूरा, बहुत सुंदर है। एंड हमारा टेबल भी बहुत सुंदर है और इस कैफ़े का वाइब भी काफ़ी अच्छा है। बस ये 4th फ्लोर पे था तो हमारी बैंड बज गई ऊपर आते आते। आने में थोड़ी दिक्कत हुई, बस बाकी तो एग्जैक्टली, रिकॉर्ड मी नाउ। बट ऑल इन ऑल देखते हैं चाय कैसी होगी। अगर चाय अच्छी होगी तो इट विल बी ऑल वर्थ इट। 4th फ्लोर पे आना भी और पीना भी, खर्च करना भी। गाइज एक्सीडेंटली ये कैफ़े हमने एक्सप्लोर किया, बिल्कुल गणगौर घाट के पास में ही था, होटल प्लस कैफ़े रूफटॉप पे। एंड इतना अच्छा कैफ़े था, आई मीन इतना सुंदर व्यू, पूरा ऊपरे वाला व्यू हमको मिल गया था यहाँ पे। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल होटल एंड कैफ़े। तो गणगौर घाट से निकलते ही लेफ्ट साइड में ही पड़ता है ये सुंदर सा एस्थेटिकली प्लीजिंग सा कैफ़े रूफटॉप वाला। फिर उसके बाद हम निकल गए इन गलियों से होते हुए, उदयपुर के सुंदर से मार्केट्स और व्यूज़ को एक्सप्लोर करते हुए, आंखों में बसाते हुए फॉर द वन फाइनल टाइम, बिकॉज ये था लास्ट नाइट इन उदयपुर। और हम पहुंचे अपने होटल पहुंच के लग तो बहुत ही अजीब रहा था, क्योंकि उदयपुर को हमने कर दिया था बाय बाय, आई मीन उसके अच्छे अच्छे मार्केट्स और सुंदर सुंदर जगहों को। लेकिन अभी हमें करना था पैकअप कल के दिन के लिए। कल का दिन होने वाला था बहुत हेक्टिक। गाइज वी केम फ्रॉम गणगौर घाट, शॉपिंग भी की हमने बीच में। अभी मैंने सामान थोड़ा पैक कर दिया तो आई कांट शो यू गाइज, अदरवाइज अगले व्लॉग में दिखाई देंगे आपको क्या लिया है। एग्जैक्टली, एंड पहनेंगे हम इनफैक्ट जयपुर में जाके यहाँ से। तो अभी हमने डिनर अपना, हमारा बहुत लेट हो रहा है वैसे, दूसरी बार डिनर हो रहा है ये, या सेकेंड डिनर काइंड ऑफ। छोटा मोटा हमने खाया था तो इसलिए अब हम खा रहे हैं। सो दिस इज आवर लेट नाइट डिनर एंड पिज्ज़ा एंड व्हाट इज दिस, गार्लिक ब्रेड हम खाने वाले हैं। एंड उसके बाद अपन सो जाएंगे। सुबह अपन निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ का किला देखने। तो काफ़ी जल्दी निकलने वाले हैं, इसलिए अब हमने सामान वामान पैक कर लिया, फैशन अप होके हम अच्छे से अब लेट नाइट डिनर कर रहे हैं फिर से। एंड विल सी यू टुमारो इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये फ़ोन में लगे रहते हैं हमेशा। मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या करना है वहाँ पे।
तो लेट्स सी कल कैसा दिन जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़ में। पूरा दिन के लिए हम कल से फिर से एक फ्रेश ब्लॉग चालू करेंगे एंड विल सी हाउ द डे गोस। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे नहीं खिलाया इन्होंने एक बार भी, देखो। और भूख लग रही बहुत तेज। ये है जेल, यहाँ पर रखा गया था बहादुर शाह को घूमने के लिए जब। सो दिस इज द टेम्पल जो मीराबाई जी का टेम्पल है। तो 2 मुगल बादशाह को एक साथ युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में इसमें वो विजयी हुए थे, तो यादगार पे इसका नाम विजय स्तंभ रखा हुआ है। सूर्य टेम्पल देखने को मिलेगा जहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये फोर्ट ऐसा फोर्ट है जो अभी भी सूर्य देव के ऊपर चलता है। ये सामने है नौबत खाना। तो भैया ने बताया कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बजते थे। यहाँ पे ये देखो आपको चमक रहा होगा, मुझे लगा था कि ये नए पत्थर है, दोबारा निर्माण हुआ है, बट ये पुराना ही है। मंदिर का निर्माण 8th सेंचुरी में कराया था बप्पा रावल ने। ओके। विष्णु का तीसरा अवतार होता है वराह। वराह का स्टेचू अंदर स्थापित किया गया था।